वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल आप लोग एग्ज़ाम दे के आए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल का। आज भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब 17-18 को आपके एग्ज़ाम हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक, कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं ओएमआर से रिलेटेड। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आपने कई वीडियो देखी होंगी, 1-1 लाख व्यूज़ भी हैं उन लोगों की वीडियो में। फिर भी कुछ लोग गलती कर आए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है थोड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि हाँ, हमको आता है कि हम कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ गलतियां हो जाती है, फिर हम लोग को पछताना पड़ता है। देखिए, एक लाइन में डबल गोले, सेंटर कोड, या तो लोग सेंटर कोड भर के नहीं आए या फिर गलती हो गई है। सेंटर कोड जो आपका ऊपर था ये ऑफिशियल, अभी मैं आपको पूरी ओएमआर भी दिखाऊंगा। उसके बाद अनुक्रमांक, रोल नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो आपका रोल नंबर था, उसके बाद रिजल्ट किससे बनेगा आपका, आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर जो था, ठीक है, बुकलेट नंबर, उसमें भी लोग डबल गोले या फिर गलती या फिर उसको सही करके आए हैं, खुरच के, हाथों से, नाखून से स्क्रैच करके, या फिर आपका वाइटनर लगा के। तो क्या गलती मान है, इससे पहले क्या हुआ था, जो आपके 18 वाली भर्ती हुई थी और आने वाली जो यूपी में भर्ती हैं और जो होती आ रही है, यूपी ट्रिपल एससी भी कराता, जो भी आयोग कराता, क्या क्या गलती मानने करता है, उनके रिजल्ट आते हैं कि नहीं, इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाता रहा हूँ और इस वीडियो में भी ये बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, मैं आपके कमेंट दिखाने वाला हूँ। पहले वैसे तो वीडियो बनी हुई है चैनल पे, लेकिन कमेंट्स आना शुरू हुए तो सोचा क्यों ना एक स्पेसिफिक वीडियो बना दी जाए यूपी पुलिस से रिलेटेड। देखिएगा पहले आप। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपके ही फ़ायदे के लिए वीडियो है। देखिए, एक भाई ने बताया, इनको थोड़ा इनको टेंशन भी होगी कि मैंने रेट लगाया, रिजल्ट नहीं आया बिरो मेरा। ठीक है, इनकी भी कोई गलती हुई होगी। देखिए, यूपी में बुकलेट नंबर गलत फिल हो गया है और यूपी कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन में बुकलेट नंबर का गोला गलत हो गया है। 2 भरा था, 1 2 हो गया, क्या किया जाए। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख सकते हो सामने। ठीक है, तो इस प्रकार से हर चीज़ देखिए। ये जो चलो एक ही लोगों के हैं, मैं आपको अलग अलग भी दिखा। ये अजीत यादव जी हैं, यूपी पुलिस में मेरा एक मिस्टेक हो गई है सर, मैंने एग्ज़ाम सेंटर कोड डिजिट सही लिखा है बट गोले में एक गलत भर दिया है, बाद में गोला स्क्रैच करके सही किया गया। आंसर की चेक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम लोग देखिए कुछ भी स्क्रैच करते हैं तो पूरी आंसर की पे बात आ जाती है। बारीकी से समझेंगे, वीडियो लॉन्ग होता है तो देख लीजिएगा, स्किप करके देख लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो वैसे देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप परेशान हैं तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। मुश्किल से आप समझ सकते हो 5-10 मिनट का ही हो सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक पूरा करना चाहता हूँ मैं। 10 वीडियो बनाने से मतलब नहीं है, एक वीडियो में हर चीज़ होनी चाहिए। देखिए, अब चलते हैं हम लोग सीधी ओएमआर पे। उससे पहले आप देख सकते हो कि एक भाई का और कमेंट पड़ा हुआ, सर वो सेंटर कोड गलत हो गया है। और ये एक वीडियो बनाई थी, आप ये वीडियो भी चेक कर लीजिएगा मेरी ये वीडियो देखने के बाद। इसमें भी सारे डाउट क्लियर हो गए और आप कमेंट भी देख सकते हो, फीडबैक देख सकते हो। थैंक्स सर, आपने मेरा बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया। आज वो ही मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये तो चलिए यूपी लेखपाल वालों के लिए थी, यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो पेपर कराता है। अब आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल। देखिए, चलिए चलते हैं हम लोग ऑफिशियल ओएमआर सीट पे, जो एक बच्चा कल दे के आया है। ये कुछ इस प्रकार से आपकी ऑफिशियल ओएमआर है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, पार्ट बी था, पार्ट सी था। ये अभ्यर्थी प्रति है जो अभ्यर्थी अपने साथ लेके आता है। ठीक है, और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया था ऑफिशियल की में, तो यहाँ पे बार कोड था। तो जो ये है, मतलब जो आपकी ऑफिस वाली की होती है, उसके बाद ये परीक्षा केंद्र कोड था सबसे ऊपर। देखिए, इंपॉर्टेंट था इसलिए सबसे ऊपर दिया गया था, मैं तो यही कहूँगा आपसे। उसके बाद उससे भी इम्पोर्टेंट था आपका रोल नंबर, जो आपका था, जो आपकी पहचान था। ये आपकी पहचान था कि आपने पेपर दिया है। ठीक, उसके बाद आपने पेपर कौन सा दिया है, कौन सी बुकलेट से दिया है, वो क्या थी, वो आपकी बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ थी। वो नंबर यहाँ भरना था। ठीक है, लोग थोड़े बहुत समझदार होते हैं, वो यहाँ भी गलती कर देते हैं। समझदार का मतलब ये है कि धोखे में गलती हो जाती है, प्रथम और द्वितीय पाली मिसमैच हो जाता है, क्योंकि आप द्वितीय पाली अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर करेंगे और बट आप प्रथम पाली में गोला भर देते हैं। ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद आपके हस्ताक्षर थे, जो आपने एडमिट कार्ड में किए होंगे या जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किए होंगे। यहाँ आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर थे। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग से और बनाया गया था, क्योंकि आप समझ सकते हो ये जो था ना 20 का, ये अलग कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद चेक करने के लिए सिर्फ ये डाला जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बुकलेट अलग से मांगा गया है। आप देख सकते हो, मैं खुद ही नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कट का मार्क भी था। आपने अगर सही से ओएमआर थोड़ा टाइम मिला होगा आपने तो देखा होगा, 20 से कट करने के लिए भी था, ये अलग से वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, वो चेकिंग के लिए होता है ये सब चीज़ें। ये पहली बार ऐसा देखा गया कि ओएमआर के भी 20 से अलग होता हो, ऊपर से तो सभी प्रति दी जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि सर क्या होगा, परीक्षा केंद्र कोड गलत हो गया है। डबल गोले थे बट हमने उसको सही कर दिया है। अगर डबल गोले आपसे हो गए थे या फिर कुछ भी मिस्टेक हो गई थी और आपने उसको सही कर दिया है, तो आप परेशान मत होना। परीक्षा केंद्र से मतलब ये हो जाता है, देखिए, अटेंडेंस सीट परीक्षा केंद्र में ही होती है, जिसमें आप सिग्नेचर किए होंगे। आपने उसमें भी एक गोला भरा होगा, इस पर गोला भरने को आया था। ठीक है, तो आपका वेरिफिकेशन उससे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान मत होना सेंटर कोड वाले, क्यों, क्योंकि आपने उसमें सिग्नेचर भी किए, अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी भरा होगा, ओएमआर बुकलेट नंबर भी भरा होगा, हर चीज़ आपने उसमें फिल करी है।
ठीक है। उसके बाद आपने इसमें मिस्टेक भी कर दी तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। तो बहुत ही कम शब्दों में मैंने ये आपकी बात क्लियर कर दी सेंटर कोड को लेके, ठीक है। दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक लाइन में आपने डबल कर दिया, फिर उसको एक जो सही वाला था उसको तो रहने दिया, खराब वाले को आपने हल्का सा स्क्रैच कर दिया किसी तरीके से, ठीक है, वाइट हो गया होगा तो ठीक है आपका। हाँ, आपने 2 गोले छोड़ ही दिए हैं तो फिर थोड़ा डाउटफुल होता है, ऐसा कोई हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। गलत था, यहाँ आपने मिस्टेक कर दी है बट आपने इसमें सही भरा है तो आप परेशान मत होना, वो तो आपका मैनुअली ऐसे ही देखा जाता है, ये आपका स्कैन किया जाता है, इस बार तो ये अलग होकर स्कैन होगी, ठीक है। उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका सेकंड नंबर आ जाता है रोल नंबर का। रोल नंबर क्या था इस बार, शायद 6 अंक का था या 7 का था, हाँ 7 डिजिट का था। तो इसमें क्या मिस्टेक हुई है लोगों से जिससे रोल नंबर मिस्टेक हुई है, हाँ उनके लिए थोड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, पेपर लीक पे भी बात करेंगे हम लोग क्योंकि काफ़ी खबर है तो हमेशा होता है ऐसा। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा लीक पे कि जो आपका साथ दे रहा है, जो भी टीचर आपको साथ दे रहा है आपको उसका देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि उनके पीछे तो आज लाखों नहीं करोड़ों का वो होता है, सब चीज़ आप समझ सकते हो, जो आपका साथ दे रहा है उसका आपको साथ देना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि सभी टीचर्स हमारे जितने भी माननीय हैं उन सभी को साथ देना चाहिए बच्चों का, क्योंकि बच्चा पता है मेहनत वाला तो एक अप्रॉक्सी मार्क लेके आ सकता है, हाँ इतने हम मैक्सिमम लेके आ सकते हैं, लेकिन जिसके पास हर चीज़ होगी तो वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। चलिए भविष्य के गर्त में डालते हैं बातें, क्योंकि हो सकता है आगे होता भी आया है, एक स्पेसिफिक पाली का पेपर कैंसिल कर देते हैं, उसका दोबारा भी करा सकते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं क्या होता है। मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा। तो सेकंड नंबर पे आता है रोल नंबर। इसमें आपसे क्या मिस्टेक हुई है, वही सेम मिस्टेक कि डबल गोले हो जाना एक लाइन में, और आपने सही कर दिया है। देखिए अगर आपसे ऊपर कोई मिस्टेक हुई है, ऊपर आपने 3 था तो उसको आपने 9 बना दिया ऐसे, या फिर आपका 6 था तो 9 बना दिया, या फिर जैसे भी गलती थी 1 था आपने 7 बना दिया, तो ऊपर की गलती परेशान मत होना। OMR के अगर गोले में बबल्स में गलती हुई है तो बहुत ही गलत बात है आपके आने वाले भविष्य के रिजल्ट के लिए, कुछ भी हो सकता है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा अगर आपने सही कर दिया है किसी भी प्रकार से, सही होने वाले का रिजल्ट आते हैं, है ना। देखिए किसी से ये नहीं कह सकते कि आप ये खाते रहो खाते रहो खाते रहो, है ना, पहले से चेतावनी दी जाती है, क्योंकि आप सोच समझ के खाओ, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो वही होता है कि आयोग तो कहता ही रहता है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पर आप उस मिस्टेक को आप सही कर देते तो आपकी कॉपी चेक हो जाती, और काफ़ी लोगों ने की भी है मिस्टेक सही। अगर आपने सही कर दिया तो आपकी OMR चेक हो जाएगी, बट ये सभी के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ जब तक आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट में नहीं बताओगे, क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, 1000 1500 कमेंट्स थे लेकिन सभी के आंसर दिए, क्योंकि उनकी मेहनत को मैं समझ सकता हूँ। कभी भी आप कमेंट कर दो, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, जब भी मैं अवेलेबल होऊंगा उस कमेंट को रीड करके तुरंत ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपका ये रोल नंबर अनुक्रमांक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद दोनों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर से आपके आंसर और आपके नंबर्स बनते हैं, क्योंकि आपने वही पेपर हल किया है, क्योंकि ऑप्शन कुछ आगे पीछे होते हैं। तो ये अगर आपने गलती कर दी है तो फिर आपके रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है ना, आपके रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है। ये आपके लिए वेरी डेंजर साबित हो सकता है अगर आप इसमें गलती करके आए। कितने लोग हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत करके आए हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा, ग्रुप में शेयर कर दिए, जिसको जो दिक्कत होगी वो वीडियो देख के कमेंट कर सकता है। अगर इसमें आप गलती करके आए हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें फीडबैक देख लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ बोलेंगे कि कैसे आप वीडियो बना रहे हैं, ये सब बातें पहले आप वीडियो देखिए उसके बाद ही आप बोलेंगे। आधी डाउट तो आपके उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और आप देख सकते हो इसमें डबल गोले किए हैं, और आपने ऊपर कोई गलती कर दी है उसको सही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती बात क्या है, आपका जैसे ये 2 है, इन भाई साहब ने 2 है तो 2 ही रखा है, और आप 2 और 3 दोनों ही फिल करके चले आते हैं, और फिर आप आके रोना गाते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। आपने वहाँ कुछ नहीं किया, सही करने की कोशिश नहीं की, इन्विजिलेटर से संपर्क नहीं किया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हर एक टॉपिक, हर एक गलती मैं आपको बता रहा हूँ जो होती है, जो आपके साथ बीत रही होगी, आप या दूसरों के साथ बीती होगी, आपने देखा होगा, वो भी सब क्लियर कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ तक कि लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, द्वितीय की जगह प्रथम में लगा जाते हैं, टिक मार आते हैं। इसमें आप कुछ भी करो, कोई वो दिक्कत की बात नहीं है इसमें, और सेंटर कोड में, क्योंकि आपका अटेंडेंस शीट में हर चीज़ होके जाती है ना। ये आप मैं बता दे रहा हूँ, इसमें गलत है लेकिन इससे आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। होशियार लोग, अब अभ्यर्थी का हस्ताक्षर देखा नहीं, तुरंत इसके नीचे अपने हस्ताक्षर मार दिए, ये तो आपने देखा भी होगा अपने पेपर हॉल में, तुरंत मार दिया,
ठीक है। और फिर क्या इन्विजिलेटर क्या करेगा, इन्विजिलेटर होशियार होगा तो उसमें ऑब्लिक करके अपने सिग्नेचर मार सकता है और इसको एक लाइन से कट कर सकता है और अभ्यर्थी से कहेगा आप अपने सिग्नेचर मारिए। बट अगर आपसे गलती हुई है तो आप परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ पे तो इतने आप पढ़े लिखे होंगे ही, तो यहाँ इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर किए होंगे तो ये समझा जा सकता है, वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ आपका साइन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप साइन छोड़ के चले आएँ कि आपने नीचे कर दिया तो आप ऊपर नहीं करें, ऊपर आपका साइन होना जरूरी है। ये गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये अलग से लिखवाया गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर की इसी से मिलाएंगे आप नहीं, जो वहाँ OMR स्कैन कर रहा होगा स्कैनर, वो भी आंसर की आपके इससे ही मिलाएगा और इसी से आपका रिजल्ट बनाएगा। इसमें आप मिस्टेक मत करिएगा, की है तो बताइएगा। थोड़ा गलत बात है, थोड़ा क्योंकि आपकी भविष्य की बात है, गलती है। अगर आपने सही कर दी तो थोड़ी गलत बात है, ठीक है। ये सब बताइएगा। तो इस प्रकार से करना था, माइनस मार्किंग थी। ये जिन भी भाई साहब का है करके आए हैं, सही है क्या है ये यही बताएंगे। तो मुझे लगता है लास्ट में समय कम बचा था, क्योंकि थोड़ा देखिए इको फ्रेंडली कह सकते हैं, पेपर वैसे फ्रेंडली टाइप का नहीं था। क्योंकि जैसे हिंदी ऊपर लिखी है तो कुछ चीज़ें होती जो हम लोगों को नॉर्मल होती है, जो इंग्लिश में समझ में आती है, तो उसकी इंग्लिश नीचे दी हुई है। तो आमने सामने तो चलिए बच्चा पढ़ लेता है तुरंत, यहाँ पे वर्ड पढ़ा, शब्द पढ़ा, यहाँ उसका वर्ड पढ़ लिया इंग्लिश में, बट नीचे में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत होती है समझने में। तो पेपर जल्दबाजी बना हुआ पेपर आप देख सकते हो। अगर आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिए हो, कितनी मजबूती से, मतलब एक उसका मटेरियल आप देखते थे कि आप अगर पेज पलट भी रहे हो तो बहुत अच्छे से, इसका आप खाली एक पिन लगी हुई थी और देखिए कुछ जल्दबाजी में जो भी हुआ हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ लीक को लेके कि यूपी टेट की परीक्षा आप लोगों ने दी होगी, जो एक बार आधे घंटे या 1 घंटे पेपर हो पाया था, उसके बाद बीच में इसे पूरा अलग करा दिया गया था। कुछ नहीं खबर थी, सिर्फ इतनी थी कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। इसमें तो लगातार इधर बच्चे पेपर दे रहे हैं और साथ साथ में न्यूज़ आती जा रही है, ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है कि इतने यहाँ पकड़ेगा, ये ग्रोह पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, प्रवेश पत्र निकले हैं, लाखों रुपए निकले हैं, बट परीक्षा सुचारू रूप से कराई जा रही है। पॉइंट बी नोटेड ये चीज़, ऐसा कुछ हो रहा था इतनी बड़ी संख्या में तो उस पेपर को ही रुकवा सकते थे, क्योंकि सरकार ही पहले कर चुकी है, आयोग ही पहले कर चुका है। तो ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप भी अपना मत रखिए, क्योंकि आपका पेपर, आपका भविष्य, आपका ही हर चीज़ है। आपको ही आवाज़ उठानी है, जो आपका साथ दे रहा है उसके साथ रहना है और आवाज़ को तेज़ बुलंद पहुंचाना है जहां तक पहुंचनी चाहिए। आज भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और समझ सकते हैं आपकी सुबह से ही हर चीज़ आपको देखने को मिल गई होगी। जैसे RO में आयोग को संज्ञान लेना पड़ गया कि हाँ हमको प्रारूप दीजिए, जो भी हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी निकल के आया उसका आप हमको भेजिए मेल करके। तो ऐसे ही आपको एक्टिव रहना है अपनी परीक्षा के लिए। मेहनत करने वाले लोग ज़रूर साथ देंगे और सभी को एक होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आज आप खुश हो जाते उस चीज़ को पाके, तो आप अपने निरंतर अगर सेवा करेंगे इस चीज़ में रह के, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपने किसी का हक छीना है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही आघात हुआ है मन को और बहुत ही संवेदनाशील सब चीज़ें हुई हैं। तो अगर किसी के पास कुछ वैसे भी हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और उसके बाद आप कमेंट करिए अपनी दिक्कत को लेके, क्योंकि पेपर दे के आप आए हैं। एक भाई तो OBC से रिलेटेड करते हैं, अरे OBC कैटेगरी से रिलेटेड करते हैं, तो उन्होंने टेली पे शायद मैसेज किया है मुझको या मेल किया है, समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसके बाद उनकी दिक्कत होगी, उनके साथ 215 नंबर बन भी रहे हैं, बट वो गलत करके आए हैं अपने रोल नंबर में। तो ऐसे बहुत भाई बहन हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई मिलेगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, किसी भी जिस भी आप इस समय स्ट्रेस में घूम रहे हो, माइंड आपका ख़राब हो रहा है, आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। खुश रहेंगे। आने वाले भविष्य में जो आपका रिजल्ट है, मैं यही चाहता हूँ आप लोग अपने मेहनत के अनुसार सफल हों और आपके साथ सब अच्छा हो। धन्यवाद। जय हिंद।